फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीजी टेट 2022 पेपर 1 जो कि क्लास 1 to 5 का है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है आपका पेपर 1, तो उसके इंग्लिश पेडागोगी का आंसर की आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आपको पहुंचती रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गणेश dictates a short paragraph to the students. This exercise aims to improve listening, to improve writing, to increase concentration, to integrate listening and writing. ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो आप लोग के पास में पेपर होगा, आप लोग देख करके आए हैं अपना पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 77 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, मिस्टर गणेश डिक्टेट्स अ शॉर्ट पैराग्राफ टू द स्टूडेंट। इसको क्या बोला जाता है? जो डिक्टेशन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो वो किस लिए किया जाता है? जिससे हम बच्चों में लिसनिंग और राइटिंग को इंटीग्रेट कर सके, यानी कि सुन के क्या बच्चा लिख पा रहा है, वो है डिक्टेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 78। ठीक, माया इज बोर्न इन अ मराठी स्पीकिंग फैमिली। शी पिक्स मराठी फ्रॉम द फैमिली एनवायरमेंट। श्रीजन wants to work in Germany. He joins a German language training center and picks German. क्या बोला जाता है इसको? तो देखो, पहला वाला क्या है, यदि हम इसकी बात करें तो वो मराठी परिवार में पैदा हुई। जब वो मराठी परिवार में पैदा हुई तो अपने परिवार के वातावरण से वो भाषा को सीख पाई, मराठी सीख पाई। इसका मतलब वो क्या की है? भाषा का अर्जन किए, लैंग्वेज को क्या किए? एक्वायर कर लिया। उसको कोई ऐसा तो नहीं करना पड़ा कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके सीखी, नहीं। लेकिन ये जो सृजन है उसको ना जर्मनी में जॉब करना है। जॉब करने के लिए उसको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, इसलिए वो ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ये सीखा। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? लैंग्वेज को लर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? लैंग्वेज को लर्न कर रहा है। ठीक है, भाषा अधिगम कर रहा है। यहाँ पे अर्जन हुआ है, यहाँ पे अधिगम हो रहा है, लर्न कर रहा है। तो ये कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्या, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 79। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 79। Miss Mala asked the class some questions regarding the game sports they were interested in. How often they took part in any competitions. Then she read out the passage about Mary Kom. The former action here is, ये क्या किया जा रहा है? मिस माला क्या की कि क्लास में क्या की, कुछ क्वेश्चंस पूछी इसके बारे में, गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में, कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है और जिसमें तुम ना कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, जिस गेम्स में। फिर उसके बाद में वो एक पैसेज पढ़ने लग गई मैरी कॉम के बारे में। तो ये क्या कर रही है मिस माला? तो ये क्या कर रही है मिस माला? प्री लर्निंग एक्टिविटी कर रही है। क्या कर रही है? प्री लिसनिंग एक्टिविटी लिखा हुआ है, लर्निंग नहीं है, प्री लिसनिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या किया जा रहा है? प्री लिसनिंग एक्टिविटी किया जा रहा है मिस माला के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्किमिंग इज अ सब स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। बताइए, स्किमिंग हम किस में करते हैं? मैंने आपको बहुत बार बताया स्किमिंग किसकी सब स्किल है। तो स्किमिंग जो है रीडिंग, जब हम रीड कर रहे होते हैं पैराग्राफ को, फटाफट रीड करना है, केवल और केवल आपको मेन आइडिया बस उससे लेना है। बाकी अब उसमें क्या सेंटेंस है क्या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, फटाफट रीड कर लेना है। तो क्या वो रीडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 81 है ना। लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। Who has given this hypothesis? Piaget, Vygotsky, Chomsky या न्यूमैन। तो किसने दिया है ये हाइपोथेसिस, ये सिद्धांत किसने दिया है? तो यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था? तो नॉर्म चॉम्स्की ने दिया था। साथ में मैथमेटिक्स को उन्होंने एक्सप्रेसिव टर्म्स में बताया, नॉर्म चॉम्स्की ने। तो यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट आंसर चॉम्स्की आएगा। ठीक है, नॉर्म चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द टेक्निक्स, जो कि है आपका 82 नंबर है ना। द टेक्निक्स, प्रैक्टिस एंड बिहेवियर दैट ऑपरेट इन द प्रोडक्शन, प्रैक्टिस एंड फीडबैक फेसेस ऑफ द टीचिंग आर पार्ट ऑफ अप्रोच, डिजाइन, प्रोसीजर, इवैल्यूएशन। जब फीडबैक लिया जा रहा है बच्चों से, फीडबैक है, प्रोडक्शन है, प्रैक्टिस है, समझ में आया? हाँ आया।
तो यानी कि क्या किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इवैल्यूएट किया जा रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ लैंग्वेज स्किल, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 83 है ना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, वोकेबुलरी एंड ग्रामर, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है LSRW LSRW, तो बस LSRW ये वाला फिर नहीं होगा, फिर नॉट है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये क्या है, ये नहीं है लैंग्वेज स्किल, वोकेबुलरी और ग्रामर लैंग्वेज स्किल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या, इन द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कंडक्ट्स टेस्ट टू नो स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बाय व्हाट दे नो एंड व्हाट दे डू नॉट। दिस इज एन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट। बच्चे क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, ऐसा करना क्या कहलाता है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 84 है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। व्हाई इज रेमेडियल टीचिंग रिक्वायर्ड इन द डोमेन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग? It is an inclusive approach. Every learner has a varied pace of learning. Little bit of scaffolding helps the slow learners to come in the mainstream. All of the above. तो आपको देखो ये क्या है, it is an inclusive approach. Remedial टीचिंग की ही इसलिए जाती है जिसको हम बोलते हैं सुधारात्मक, है ना, उपचारात्मक शिक्षण। तो वो किस लिए, इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड करने के लिए, है ना। नहीं तो फिर ऐसा बोल देते नहीं तुम जाओ, तुमसे लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम यदि स्कैफोल्डिंग कर दें, थोड़ा सा बच्चे को कहीं पे सिखा दें, तो जो स्लो लर्नर्स है, जो धीरे पढ़ रहा है वो भी पढ़ सकता है, ठीक है। जब वो भी पढ़ सकता है, इसका मतलब कि ये जब 2 ऑप्शन आपको करेक्ट दिख गया, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। ये वाला हम भले ही नहीं जानते कि क्या है क्या नहीं, कि वो सही लिखा है या गलत। जब 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ, इसका मतलब कि ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, नवनीत कैन स्पीक, 86 नंबर है। Navneet can speak English and Punjabi. While speaking in English, sometimes he starts speaking in Punjabi without changing the topic. It is called code mixing, code switching, influence of mother tongue, Punjabi English. बताइए ये क्या हो रहा है। देखो यही क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया गया विदाउट चेंजिंग द टॉपिक। यदि लिख देते कि विदाउट चेंजिंग द टॉपिक, यानी कि टॉपिक चेंज किए बिना ही वो इंग्लिश तो बोल रहा है लेकिन बीच में पंजाबी बोल रहा है। अब वो बीच में पंजाबी बोलने लगा, इसका मतलब वो क्या कर दे रहा है, मिक्स कर दे रहा है, ठीक है। मैं वहां जा रहा था, देन आई मेट दिस एंड दैट, ठीक है। यानी कि हिंदी बोलते बोलते आप इंग्लिश बोलने लग गए, यानी कि आप एक साथ में बात करते करते 2 से अधिक भाषा को जब आप मिक्स कर दे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कोड मिक्सिंग बोलते हैं। यदि विथ चेंजिंग द टॉपिक हो जाता ना, चेंज करके टॉपिक और फिर उसके बाद दूसरा लैंग्वेज यूज कर रहा है तो वो स्विच कर रहा है, ठीक। लेकिन ये तो लिख दिया है क्वेश्चन में विदाउट चेंजिंग द टॉपिक, यानी कि टॉपिक को बदले बिना ही वो 2 लैंग्वेज को मिक्स कर दिया। इसका मतलब कि कौन सा आंसर है, कोड मिक्सिंग है। देखो क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे हम पढ़े चाहे ना पढ़े लेकिन हमें चीजें समझ में आ रही हैं कि वो विदाउट चेंजिंग द टॉपिक वो 2 लैंग्वेज को क्या किया, मिक्स किया, तो कोड मिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चंस के आंसर्स हमने देखा है अभी ये सेशन में। फिर आगे के सेशन में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे और पूरे आंसर की को आपके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ये सेशन को यहीं पे हम एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस के प्रश्न जो है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपने सही सही बताए होंगे, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा था उसी का आप यदि देखें तो आप एनालिसिस करेंगे, आपको पता चलेगा कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है आया वही है, ठीक है। बस वहां पे हमारी समझ कैसी है, हमने क्या समझा है, हमने क्या नहीं समझा है, जो मैंने पढ़ाया था वो सभी चीजें आई हुई हैं आपके एग्जाम में। तो आशा है कि आप सभी का पेपर अच्छा ही गया होगा। तो इसी के साथ में सेशन को मैं एंड करूंगी, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।